हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है ओपनिंग से अटैक या इनिशिएटिव कैसे जनरेट करें। तो ये जो लेसन का देखिए पर्पस है, कोई डिटेल्ड ओपनिंग प्रिपरेशन नहीं है। एक ओपनिंग लाइन बताने की कोशिश कर रहा हूं हर एक ओपनिंग के अगेंस्ट व्हाइट और ब्लैक से, जिसमें हम अपना शार्प ओपनिंग का जो रिपर्टर है बना सकते हैं। हर मेन मूव्स के अगेंस्ट एक एक लाइन चूज कर सकते हैं। ये वो ओपनिंग्स है जिनको मैंने कभी ना कभी खेला हुआ है और जनरली अटैकिंग ओपनिंग्स हो गए। तो आज का जो गेम है E4 G6 ओपनिंग, यानी कि मॉडर्न डिफेंस पे बेस्ड है। मॉडर्न डिफेंस को मैंने ओपनिंग फॉर व्हाइट सीरीज में बहुत पहले कवर किया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में ओपनिंग फॉर व्हाइट में आप देख सकते हो। उसी लाइन के ऊपर बेस्ड ये गेम है। तो ज्यादातर गेम्स देखिए मेरे ऑनलाइन गेम्स है या कुछ गेम्स होंगे जो मेरे स्टूडेंट के खेले हुए गेम्स होंगे। व्हाइट खेलता है D4 BG7 नाइट C3। काफी लोग सोचेंगे व्हाइट NF3 क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि किंग साइड पहले डेवलप करना चाहिए। पर जब भी G6 BG7 होता है, जैसे कि सिसिलियन ड्रैगन अगर किसी को पता है, तो ये जो बिशप है ये पावरफुल बिशप होता है। इसको ट्रेड करना चाहता है व्हाइट। कैसे एक्सचेंज करेगा, तो एक प्लान होता है B3 क्वीन D2 BH6 करके एक्सचेंज करना। तो उसके लिए जब ब्लैक NF6 करेगा तो NG4 करके वो बिशप को लेना चाहता है। तब नाइट F3 होगा तो ब्लैक इजीली NG4 खेल पाएगा। तो व्हाइट को F3 करना पड़ता है। इस रीजन से इन पोजीशंस में नाइट F3 पे नहीं आता है। इस लाइन में अगर नाइट F3 करके खेले तो फिर B3 QD2 प्लान उसमें मिक्स नहीं होगा। तो ब्लैक खेलता है D6, क्योंकि नाइट F6 को फिर E5 आ रहा था अभी। बिशप E3, नाइट F6 और F3, ताकि नाइट G4 ना हो। कैसल क्वीन D2 और ब्लैक ने खेला C6। ब्लैक देख रहा है कि व्हाइट लॉन्ग कैसल करना चाहता है, तो C6 से B5 A5 करके अटैक करना चाहता है, या B5 क्वीन A5 B4 करके। जो मेन लाइन है उसमें B5 क्वीन A5 इस तरह से पीसेस लाते हैं। आज का जो गेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए चलते हैं कैसल। यहाँ पे ND7 मिस्टेक है, ND7 को E5 आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही बताता हूँ कि E5 D नाइट हिलाने पर E6 आएगा और ब्लैक का जो किंग साइड है डैमेज हो जाएगा। देखिए ND7 E5 D takes E5 D takes E5, नाइट E5 ले नहीं सकते, क्वीन हैंगिंग है, और नाइट E8 को E6 और FE को BC4। तो व्हाइट का पोजीशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा उस केस में। जब ब्लैक को ND7 का सेटअप लेना होता है तो वो C6 नहीं करता, ND7 और इस पोजीशन में E5 खेलता है खुद से। ये सबको मैंने मॉडर्न डिफेंस या पर्क डिफेंस के गेम्स में कवर किया हुआ है। कैसल करते ही ब्लैक ने खेला B5। आइडिया एकदम क्लियर है, जैसे कि मैंने बताया। व्हाइट करता है H4। दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे के किंग्स पे अटैक करते हैं, पॉन्स पुश करके। आइडिया क्या है, ये पॉन दे देना चाहता है व्हाइट ताकि रूक ओपन हो जाए। सेम वे ब्लैक A5 A4 B4 करके B3 करना चाहता है, B3 से दोनों पॉन्स पे अटैक, तो फाइल ओपन हो जाएगा। इस मेथड को कहते हैं पॉन स्टॉर्म। पॉन्स को पुश करना अपने अपने ओपोनेंट के किंग साइड पर। ब्लैक ने खेला A5, उसको बिशप H6। टिपिकल टेक्निक है। ये बिशप ट्रेड होगा, H5 आएगा, HG करेगा और क्वीन को H6 पे एंट्री मिल जाएगा। मेन प्रॉब्लम क्या है, ये A5 और B5 का जो मेथड है ये बहुत ही स्लो है। तो ब्लैक को पीस और पॉन का अटैक को इधर कंबाइन करना जरूरी था। यहाँ पे उसने खेला A4, उसको H5। सबसे पहले दिखने में लग रहा है H5 कैसे हो गया, नाइट टेक्स H5 आता है, पर ये एकदम ही बेसिक ट्रैप है इस पोजीशन का। यहाँ पे रूक टेक्स H5, G टेक्स H5 और उसको क्वीन G5, और आप देख सकते हो क्वीन G7 में बचेगा ही नहीं। तो H5 को ब्लैक ने खेला B4। देखिए पोजीशन किस तरह से शार्प बन चुका है, और व्हाइट जो है ब्लैक को चांस देना ही नहीं चाहता है। इस पोजीशन को भी हम कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा पर्पस है इन लेसन्स को बनाने के पीछे। चाहता तो मैं देखिए ये पोजीशन को भी दे सकता था कैलकुलेशन ट्रेनिंग के लिए, पर इस तरह से क्या होता है, खुद के गेम में से आया हुआ पोजीशंस और फिर ओपनिंग में से कैसे लाया है, ये दोनों को मर्ज करने से क्या होता है, आप लोगों को आइडिया आएगा कि अटैक का पोजीशंस के लिए किस तरह से ओपनिंग्स चूज करें। तो ये जस्ट मेथड है बताने का ओपनिंग प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए। आगे चल के बहुत ही व्हाइट और ब्लैक साइड से अलग अलग ओपनिंग्स का भी डिस्कशन होगा, पर पर्पस सिर्फ ओपनिंग कवर करना नहीं है। यहाँ पे व्हाइट टू प्ले एंड विन हो गया एक्चुअली।
व्हाइट ने बिशप G7 में कैलकुलेट किया, जो कि सबसे ऑब्वियस मूव है। नाइट को बचाने में कोई सेंस नहीं है, डेवलपमेंट व्हाइट का बहुत ज्यादा है। और असॉल्ट रेशियो जो मैं बार बार बताता हूँ, पॉइंटर्स ऑफ अटैक चैप्टर को आप जरूर देखें, बहुत ही उसमें इंस्ट्रक्टिव और इंटरेस्टिंग गेम्स है मास्टर्स के, जिसमें हम देखते हैं कि पीसेस ज्यादा होने पर किंग साइड पे किस तरह से अटैक बनता है। तो व्हाइट ने खेला बिशप G7। बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं कराऊंगा, पर थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। देखिए पॉइंट क्या है, अगर b टेक c किया तो क्वीन H6 और फिर cb चेक को किंग B1। यहाँ पे kb2 लेगा ही नहीं व्हाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियस प्रॉब्लम है, hg आने वाला है और bf6 के बाद h7 पे मेट हो जाएगा। चलिए उस पोजीशन पर चलते हैं। b टेक c3, क्वीन h6, c टेक्स b2 चेक, kb1। ब्लैक के खुद के पॉन से ही प्रोटेक्शन मिल गया किंग को, ये टिपिकल टेक्निक होता है। रूक e8 और यहाँ पे देखिए h टेक्स g6, उसको fg फोर्स्ड hg करने पर क्वीन h8 मेट था। और यहां से इतना मुश्किल नहीं है, आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाइट टू प्ले एंड विन है, बिशप टेक्स f6, e टेक्स f6, क्वीन h7 चेक, किंग f8, और यहाँ पे आता है स्ट्रॉन्ग मूव क्वीन g6। काफी और भी मूव्स विनिंग है। d5 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, e8 e6 का स्क्वायर बंद करने के लिए। फिर क्वीन h8, k e7 और रूक h7 मेट होगा। qg6 में भी आइडिया एकदम सिंपल है, रूक h7 या h8 आना चाहता है, और ke e7 आने पर रूक h7 चेक, ke e6, d5 चेक। ये उसका उल्टा किया है व्हाइट ने, तो दोनों ही एक्चुअली विनिंग है। अभी के e5 को qg3 मेट, और c टेक्स d5, e टेक्स d5, के e5 को बहुत कुछ है। सबसे सिंपल देखिए क्वीन e4, इंस्टेंट चेकमेट। इसलिए ब्लैक ने गेम में खेला किंग टेक्स g7, जो कि फोर्स था। अब व्हाइट करता है h टेक्स g6। फिर से एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन, b टेक्स c3 को qh6 चेक, किंग g8, उसको g7। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। gh मिस्टेक है क्योंकि kh8 के बाद अटैक स्लो डाउन हो जाएगा। रूक e8 फोर्स्ड, और यहाँ पे देखिए फिर से स्ट्रॉन्ग मूव e5, या डी को जो मूव अभी हम सोचने जा रहे हैं, नाइट मूव से h7 पर मेट है, और डी को भी बिशप d3 कर सकता है। यहाँ पे ब्लैक ने खेला d7, तो e टेक्स f6, नाइट टेक्स f6, उसको bd3, और ये पोजीशन ऑन द स्पॉट लूजिंग। बिशप h7 चेकमेट जो है बच ही नहीं रहा है, bh7, नाइट h7, qh7 चेकमेट। तो यहाँ पे आप देखिए f into g6 फोर्स्ड है, hg6 को तो क्वीन f6 चेक, kg8, क्वीन h8 मेट होता था, तो f टेक्स g6, उसको भी आ रहा क्वीन h6 चेक। किंग g8 ऑन द स्पॉट ब्लंडर है क्योंकि e5 आ जाएगा, तो ब्लैक ने ट्राई किया किंग f7, उसको भी e5। पोजीशन अब लूजिंग हो चुका है, आप देख सकते हो। डी के बाद नाइट भी अटैक्ड है, क्वीन भी अटैक्ड है, डी तो ले ही नहीं सकता है। नाइट हटाने से क्वीन h7 फॉलोड बाय qg6 टोटली लॉस्ट है। जैसे नाइट e8 या नाइट d7 को क्वीन h7 चेक, के e6, क्वीन टेक्स g6। तो यहाँ पे bc मारा ब्लैक ने, उसको e टेक्स f6, c टेक्स b2, और फिर से के b1। ऑलमोस्ट रिजाइन करने जैसा पोजीशन है। e टेक्स f6 खेला ब्लैक ने, शायद के f6 थोड़ा बेटर था, पर आप देख सकते हो किंग f6 दिखने में ही कितना रिस्की है। तो e टेक्स f6, और उसको आया फिर से क्वीन h7 चेक। यहाँ पे ब्लैक ने जो रिजाइन कर दिया। पॉइंट सिंपल है, के e8 करने से देखिए रूक e1 में मेट होगा, के e6 करते ही सेम आइडिया, d5 चेक, और अब देखो cd को रूक e1, किंग f5, उसमें bd3 में मेट होगा। करके देखते हैं, c टेक्स d, रूक e1, किंग f5, bd3, के f4। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, qh4, bg4, g3, qh4, bg4, nh3, क्वीन h2, kg5, क्वीन h4 भी मेट है, और d5 को ke e5 करने पर यहाँ पे भी व्हाइट कर सकता है क्वीन h2, किंग f5, bd3 चेक, kg5, और क्वीन h4 या h6 दोनों ही चेकमेट है। तो ब्लैक ने जो है सही टाइम पे रिजाइन कर दिया। ऐसे भी आप देख सकते हो ब्लैक शार्प ओपनिंग को एक्चुअली ब्लैक हम कह सकते हैं कि ठीक तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था। ये a5 b5 का जो प्लान है ये बहुत ही स्लो है, ये चलता नहीं है। मेरा पर्पस यही दिखाना था,
और ये टाइप के एग्जांपल्स मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकल प्ले के लिए बहुत ही यूजफुल है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।